तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे क्लास को तो लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आते के बाद आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर पता हो तो आप क्या करेंगे, इसको जो कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। मैं बताने से पहले आपको कमेंट में आंसर कर देना है अगर आपको पता है तो, जिससे कि आपका रिवीजन साथ ही साथ होता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर, ठीक है, उत्तर रामचरितमानस नाटक को किसने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर रामचरितमानस बोला गया है कि रामचरितमानस नाटक के लेखक कौन है, यहाँ पे को किसने लिखा था ये पूछा है। नाटक को किसने किसने लिखा था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि संध्याकर, या फिर हो जाएगा तुलसीदास, या फिर भवभूति, या फिर हो जाएगा विद्यापति। किसने किसने उत्तर रामचरित मानस नाटक को किसने लिखा था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा कि उत्तर उत्तर रामचरित मानस को किसने लिखा था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे भवभूति राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है। यहाँ पे पूछा गया है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध पूछा गया है कि संबंध जो है किससे है, ये पूछा गया जूनागढ़ का, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में रुद्रदामन से, या फिर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर हो जाएगा खारवेल से। किससे संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख जो है शिलालेख है, जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रुद्र दामन से समस्थित है, ठीक है, संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर। जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है, तो रुद्र दामन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि मानव में गुर्दे का रोग किससे प्रदूषण के कारण होता है। गुर्दे का रोग पूछा गया है कि मानव में गुर्दे का रोग जो होता है, गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, ठीक है, प्रदूषण के कारण से होता है, प्रदूषण के कारण से होता है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि निकोटीन के कारण से, या फिर हो जाएगा कैडमियम के कारण से, या फिर हो जाएगा सल्फर के कारण, या फिर हो जाएगा मैग्नीशियम के कारण। किसके कारण से मानव गुर्दे में रोग जो होते हैं, मानव गुर्दे का रोग प्रदूषित कारण होता है, किसके कारण होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कैडमियम से, कैडमियम के कारण यहाँ पे गुर्दे का रोग होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीडी के लिए, आप सबको ध्यान देना होगा। बहुत बार यह पूछा गया है कि बांदीपुर पूछा गया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, या फिर कर्नाटक में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे सब लोग को पता होना चाहिए, ये कर्नाटक में, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार आप सबको जीडी के एग्जाम में देखने को मिल चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया वह मुस्लिम मकबरा जहां पैगंबर मोहम्मद शाह का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, वह कहाँ पे स्थित है। कौन सा मकबरा, मोहम्मद शाह का मकबरा, ठीक है। मोहम्मद साहब का एक बाल जो है सुरक्षित रखा गया है, जहां कहाँ पे रखा गया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिल्ली में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जौनपुर में, या फिर हो जाएगा श्रीनगर, या फिर हो जाएगा लखनऊ में। तो वह मुसलमान का मकबरा जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है,
वह कहाँ पे है, ठीक है, वो मकबरा कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीनगर में रखा गया है। कहाँ पे, श्रीनगर में रखा गया है। राइट आंसर सी राइट आंसर जगह है। ये आप सबको ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू और यहाँ पे श्रीनगर कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे थे छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया चीन में सिविल सेवा परीक्षण कब प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे पूछा गया सिविल सेवा कहाँ पे, चीन में सिविल सेवा परीक्षा, ठीक है, परीक्षा कब प्रारंभ हुआ ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, 500 ईस्वी में, 600 ईस्वी, 700 ईस्वी या फिर हो जाएगा 800 ईस्वी में। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि चीन में सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू किया गया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा 600 ईस्वी में चीन में सिविल सेवा शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत में मुद्रा प्रणाली का 10 जो कि 10वीं करणीय है, ठीक है, 10वीं किरण जो कि 10वीं किक, ये देखिए हमारा जो यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है क्या, यहाँ पे क्या पूछा गया, मुद्रा, ठीक है, यहाँ पे मुद्रा प्रणाली, ठीक है, मुद्रा प्रणाली का यहाँ पे तोड़ देते हैं, ठीक है, 10वीं की करण, ये हो जाएगा 10वीं की करण, 10वीं की करण, ये हो जाएगा इस टाइप से। हमारा क्वेश्चन में थोड़ा जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने तोड़ दिया इसको तो अलग हो गया, ठीक है। हमसे ये पूछा गया कि भारत में 10वीं की करण कब हुआ था ये पूछा गया मुद्रा का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 1948 में या फिर 1950 में या फिर हो जाएगा 1953 या फिर हो जाएगा 1954 या फिर हो जाएगा 1957 में। तो भारत में मुद्रा प्रणाली का जो कि 10वीं की करण के मतलब कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1957 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 1957 ईस्वी में किया गया है कि 10वीं की करण, ठीक है, 10वीं की करण एक ही में है, ठीक है, तोड़ के पढ़ने में इसको आसानी रहेगा, ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा, ठीक है, कौन सा विटामिन पाया जाता है ये पूछा गया है कि विटामिन पाया जाता है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि विटामिन सी या विटामिन बी या फिर हो जाएगा विटामिन ई या फिर हो जाएगा विटामिन के। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के पाया जाता है, ठीक है, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय को, यहाँ पे पूछा गया है उच्च न्यायालय को 5 प्रकार का, ठीक है, 5 प्रकार का रीट जो जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया कि अनुच्छेद जो हो जाएगा 222 के तहत या फिर अनुच्छेद 224 या फिर अनुच्छेद 226 या फिर हो जाएगा 228 के तहत जारी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च किस रीट के अनुसार जो है यहाँ पे जारी कर सकता है 5 रीट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकता है 5 रेट, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया किस उच्च न्यायालय में, ठीक है, किस उच्च न्यायालय में जो कि न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, किस उच्च न्यायालय में पूछा गया, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया गुवाहाटी या फिर दिल्ली या फिर पटना या फिर हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया किस हाई कोर्ट में जो कि न्यायाधीशों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है ये पूछा गया है।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ना सबसे अधिक जो है कहाँ पे है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में, या अभी तो हो गया है प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और सबसे कम जो है कहाँ पे, गुवाहाटी में, गुवाहाटी में। ठीक है, चलिए राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि किस अनुच्छेद, सॉरी किस अनु जो कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो अभी मैंने आप सबको बताया कि गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में सबसे कम है और सबसे ज्यादा है यहाँ पे सबसे अधिक, जो कि मैंने आप सबको अभी पीछे ही बताया। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया पल्लव की राजभाषा क्या थी। यहाँ पे पूछा गया पल्लवो वंश। ठीक है, पल्लव वंशों का, ठीक है, वंश की राज्य भाषा। ठीक है, राज्य भाषा, भाषा क्या थी। फर्स्ट ऑप्शन में उर्दू, या फिर हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेजी, या फिर फारसी, या फिर हो जाएगा संस्कृत। तो पल्लव का जो राजकीय भाषा था, राज्य भाषा था, वो क्या था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये जो हो जाएगा संस्कृत भाषा थी। ठीक है, कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश की। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है हवाई द्वीप समूह की खोज कब की गई। यहाँ पे पूछा गया है कि हवाई द्वीप समूह समूह की खोज, ठीक है, की खोज कब की गई है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1690 में, 1770 में, या फिर 1790 में, या फिर जगह 1810 ईस्वी में। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया हवाई द्वीप समूह का, हवाई द्वीप समूह की खोज कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 1770 ईस्वी में किया गया, 1770 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था, तो जो कि कैप्टन कुक ने, किसने, कैप्टन कुक ने किया था। ठीक है, कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप की खोज किया था 1770 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि वैध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी। न्यूनतम आयु पूछा है किसमें, बौद्ध बौद्ध संघ में। ठीक है, बौद्ध संघ में न्यूनतम शामिल होने के न्यूनतम सम्मिलित सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र, ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम आयु, ठीक है, कितनी थी। तो ऑप्शन में दिया 5 वर्ष, या फिर 10 वर्ष, या 15, या फिर हो जाएगा 20 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु उम्र सीमा जो थी यहाँ पे 15 वर्ष थी। ठीक है, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन में है पूछा गया है कि सबसे अधिक नकूप किस राज्य में, नकूप पूछा गया, नलकूप। ठीक है, सबसे अधिक नलकूप नलकूप किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सबसे अधिक नलकूप जो है, सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में राइट आंसर, या फिर यूपी। ठीक है, राइट आंसर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कहाँ पे। यहाँ पे उच्चतम पूछा गया है कि उच्चतम गुरुत्वीय बांध
कौन है, गुरुत्वीय बांध कौन है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन ये हीराकुंड बांध, या फिर हो जाएगा यहाँ पे तुंगभद्रा, या फिर हो जाएगा नागार्जुन, या फिर हो जाएगा भाखड़ा। तो कौन सा बांध जो है, तो यहाँ पे विश्व का सबसे जो कि सब विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध पूछा गया है कि कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का जो कि उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा वो भाखड़ा बांध हो जाएगा, ठीक है। भाखड़ा बांध, राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये कहाँ पे है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कहाँ है कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि भारत का लिंगानुपात कितना है, ठीक है। यहाँ पे भारत का लिंगानुपात कितना है ये पूछा गया, किसके अनुसार, 2011 के अनुसार, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि जो कि 920, या फिर 930, या फिर 943, या फिर हो जाएगा 950। तो भारत का लिंगानुपात कितना है ये पूछा गया है 2011 के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, भारत का लिंगानुपात कितना है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 943, 1000 पुरुष के ऊपर, ठीक है। चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में है। यहाँ पे पूछा गया है कि सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य पूछा गया, अभ्यारण्य किस राज्य में है। फर्स्ट ऑप्शन में कर्नाटक में, या फिर हरियाणा में, या फिर गोवा में, या फिर मणिपुर में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया था। सेंसरशिप पूछा गया है, अधिनियम सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया, ये पूछा गया, किसने लागू किया, क्या चीज पे, समाचार पत्रों पे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि जो कि वेलेजली ने, या फिर जो कर्जन ने, या फिर जो विलियम वेंटिक ने, या फिर जो रिपन ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिसने समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम लागू किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, वेलेजली ने लागू किया था, राइट आंसर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि जो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था। यहाँ पे पूछा गया सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया इकबाल ने, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, या फिर हो जाएगा जो कि राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है। किसने किसने यह नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए